तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम हमारा क्लास 11th के चैप्टर 2 का यानी रिलेशन एंड फंक्शन का आखिरी वीडियो है, जो कि आज हमारा एक्सरसाइज 2.3 का बनेगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 का बनाएंगे और उसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर बच्चों एक्सरसाइज 2.3 में 3 तक बता दिए थे इससे पिछले वीडियो में। आज हम लोग 4 से देखेंगे। तो 4 में कह रहा है बच्चों कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC बराबर 9C/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही हल्का सवाल है बच्चों। इसमें पहला में दिया है, इसका चौथा का पहला में T0 यानी कि C के जगह यहाँ पर बच्चों 0 लिया है, और ये समीकरण में हमें 0 बैठा करके इसका मान निकालना है कि T0 का मान अधिकार आता क्या। तो ये बनाते हैं। पहला में T0 दिया है तो TC के जगह हम 0 लेंगे। 9C है तो 9 गुने C के जगह 0/5 है, प्लस में 32 है, तो T0 हो जाएगा 9 यानी 0/5 और प्लस 32। इसलिए हमारा बच्चों T0 किसी भी संख्या को अगर 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा, तो 0 + 32 हो जाएगा बच्चों। इसलिए T0 आ जाएगा हमारा 32। T0 हमारा आ जाएगा 32। इस तरह से बच्चों चौथा का पहला सवाल हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब हम लोग चौथा का दूसरा पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया है कि T हमारा कितना 28 निकालना है, यानी कि C का मान हमें 28 दिया है। तो आइए देखते हैं समीकरण में हम लोग T28 C के जगह 28 दिए। 9C है तो 9 गुने 28/5 प्लस 32, तो T28 हमारा हो जाएगा बच्चों 8 9 72 के 2 हाथ बाकी 7, 9 दूना 18, 2 20 5 25, यानी कि 252/5 प्लस में 32/1 लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इसका और इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो 5 आएगा तो ये 252 ही रहेगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे 5 से 32 को, तो 5 गुना 10 अथवा कि 1 5 या 15 16 160 हो जाएगा। तो T हमारा 28 आएगा, 2 5 11 यानी कि 2 1 3 4 412 बट्टा, इस तरह से हमारा बच्चों T28 आ जाएगा 412/5। यही हमारा आंसर आएगा 412/5। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर चलेंगे। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। तीसरा में है T-10 यानी कि C के जगह हम लोग को इस बार -10 लेना है। तो 9 गुने -10/5 प्लस में 32/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा -90/5 प्लस में 32/1। इसका एलसीएम जब लेंगे तो 5 आएगा, तो ये -90 हो जाएगा, प्लस में इसको 160 हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा बच्चों 60 + 70 यानी कि 70/5, और 70/5 को काटेंगे तो 14 5 70। इस तरह से हमारा T-10 जो होगा ने वो 14 निकल करके आएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या हम लोग को तीसरा हो गया खत्म। अब हम लोग चौथा पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर देखते हैं। चौथा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि C का मान जब TC बराबर 212, यानी कि C का मान इसमें कह रहा है निकालने के लिए, जबकि TC यानी पूरा का मान 212 दिया गया है। तो इसमें बैठाते हैं। TC बराबर हमारा है 9C/5 प्लस 32। TC का मान हमें पूरा दे दिया है 212, तो 212 बराबर 9C/5 प्लस 32। इसको इस साइड पे ले आते हैं। 212 - 32 बराबर 9C/5। ये इसमें से घटेगा तो 2 में से 2 गया 0, ये बच गया 1 में से 3 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, यानी 180 बराबर हो जाएगा हमारा 9C/5।
5। अब ये 5 हमारा आएगा गुना में, तो 180 गुने 5 बराबर 9c बचेगा। और उसके बाद 180 गुने 5 और बट्टा में ये हमारा 9 आ जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा 9 गुना 18, 20 से काटेंगे तो 20 5 100, इसलिए हमारा बच्चों सी का मान 100 आ जाएगा। सी बराबर 100 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग को चौथा सवाल हो गया खत्म। अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का अंतिम प्रश्न यानी कि 5वां पर आ गए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए। तो परिसर में बताए थे बच्चों कि परिसर यानी कि हमारा y का मान होता है। तो इसमें दिया है फंक्शन ऑफ x बराबर 2 - 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू r बोला है और x का एक मान बोला है कि 0 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका बच्चों क्लियर x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग y का मान निकालेंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं y। माना f ऑफ x बराबर y, इसको y मान लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 - 3x। ये 3x किस साइड आएगा तो y प्लस 3x बराबर 2 हो जाएगा। हमें निकालना है इसका मान, x का पहले क्लियर मान निकाल लेना है। तो ये उस साइड जाएगा तो 3x बराबर 2 और माइनस y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 - y बट्टा 3। यानी कि x का मान बच्चों हम लोग को इतना निकल कर आ गया। इतना जब निकल करके आ गया है तो अब बोला है कि x का आप मान लीजिएगा ने, x का मान लीजिएगा वो आपका जो है सो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। x का मान 0 से बड़ा, तो इसमें x का 0 से पहले बड़ा कर देते हैं। तो x का मान हमारा है 2 - y बट्टा 3, बड़ा हो जाएगा 0 से। तो ये बच्चों 2 - y बड़ा हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो 2 - y हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 2y, यानी कि y का जो मान हमें लेना है ने, y का मान वो हमें लेना है 2 से बड़ा। इसमें बच्चों शायद माइनस लगने के बाद ये इस साइड होगा माइनस, तो फिर ये प्लस हो जाना चाहिए। इसमें बच्चों ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो इस साइड जाएगा तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारा जो y का मान निकल के आया है ना, y का मान यानी छोटा होना चाहिए किससे, 2 से। यानी 2 है बड़ा तो y का मान उससे 2 से छोटा ही होना चाहिए। और परिसर में हम बोले हैं कि परिसर में हम y का ही मान निकालते हैं, तो y का मान हमारा निकल करके आ गया है। तो y का मान जब निकल के आ गया तो बच्चों इसमें परिसर हो जाएगा, परिसर यानी कि रेंज। रेंज बच्चों y का मान बोला है कि 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि बड़ा में ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं तब 2 तक ही जा सकते हैं। तो इसमें बच्चों -∞ से लेकर के और 2 तक, क्योंकि y का मान 2 से क्या बोला है, छोटा जितना होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा परिसर निकल करके आ गया। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा पर चलेंगे। अब बच्चों हम लोग आ गए 5वां का दूसरा पर। इसमें कह रहा है कि f(x) बराबर x² + 2, x एक वास्तविक संख्या, और इसका बोल रहा है परिसर निकालने के लिए। परिसर निकालने के लिए बच्चों हम लोग y का मान निकालेंगे। तो पहले x का मान क्लियर निकाल लेते हैं। माना f ऑफ x बराबर y, इसको y मान लिए तो y बराबर हो जाएगा x² + 2। ये बच्चों इस साइड आ जाएगा तो y - 2 बराबर x²। तो रूट अंदर x y - 2 बराबर x हो जाएगा। यानी कि x का मान बच्चों रूट में आया है, इसका मतलब हो गया कि x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर। अतः x का मान 0 या 0 या उससे बड़ा होगा। 0 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मान 0 के बराबर लिख लीजिएगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो x का मान हमारा निकला है इतना y - 2। तो रूट अंदर y - 2 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए।
ये रूट उस साइड जाएगा बच्चों, तो y माइनस 2 जीरो से बड़ा या बराबर, ये जीरो हो जाएगा। और इसको अगर इसको भेज देंगे बच्चों 2 को उस साइड, तो y जीरो से बड़ा या बराबर 2, यानी कि y का मान हमारा बच्चों 2 के बराबर या 2 से बड़ा निकला है, यानी y का मान ही हमारा परिसर होगा। तो रेंज में हो जाएगा बच्चों, इसमें रेंज बराबर यानी परिसर बराबर यानी कि 0 यानी कि 2 से बड़ा बोला है ना, 2 से बड़ा यानी 2 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 के बराबर या उससे बड़ा लेना है, तो 2 और इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से हमारा पचमा का दूसरा खत्म हुआ। पचमा का एक तीसरा बाकी है, वो हम बनाते हैं बच्चों। हम लोग पचमा का तीसरा पर आ गए। इसमें कर रहे हैं f(x) बराबर x, x एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग f(x) को y मान लेते हैं। माना f(x) बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा x। बच्चों y बराबर x आ गया और y का ही मान हमें निकालना है, और y बोल रहा है कि वास्तविक संख्या है। y बराबर जब x है और x बोल रहा है वास्तविक संख्या है, तो y और x तो दोनों बराबर ही आ गया, यानी वास्तविक संख्या आया। और हमें निकालना है, हमें रेंज निकालना है। परिसर में y का ही मान लिखते हैं, तो परिसर में y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हमारा आया वास्तविक संख्या। इसलिए बच्चों परिसर हो जाएगा हमारा, परिसर यानी कि रेंज हो जाएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हुआ। अब बच्चों इससे अगले वीडियो में हम लोग ट्राइगो पर चलेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति पर चलेंगे। त्रिकोणमिति फलन है उस पर चलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।